वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन SDSBM ऑनलाइन क्लास बैठा है। ऑनलाइन क्लास में स्टूडेंट क्लास 9th का सेल का लास्ट पार्ट जो वैक्यूल्स और लाइजोसोम्स रह गया है उसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वैक्यूल्स को बेसिकली रिक्तिका बोलते हैं और ये प्लांट सेल में बड़े बृहत रूप में पाई जाती है और एनिमल सेल में छोटे रूप में पाई जाती है, वो भी कभी कभी। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट सेल में बड़ी रूप में पाई जाती है, तो इसके अंदर में फ्लूइड फ्लूइड मेम्ब्रेन के अंदर में जो है वैक्यूल्स के अंदर में एक फ्लूइड तरल पदार्थ भरा होता है और उसमें क्लियर स्पेस होते हैं साइटोप्लाज्म के। और इसके अंदर में बेसिकली जो फ्लूइड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और मेटाबॉलिक वेस्ट पाए जाते हैं। अर्थात उस फ्लूइड में क्या क्या पाए जाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, एसिड्स और मेटाबॉलिक वेस्ट पाए जाते हैं। इतनी बातें। साथ ही जो वैक्यूल्स होते हैं उसके जो मेम्ब्रेन अराउंड, मतलब जो जिस मेम्ब्रेन से वो घिरा हुआ होता है उस मेम्ब्रेन को द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल्स कॉल्ड टोनोप्लास्ट। The membrane around the vacuoles are called tonoplast। उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। दूसरी बात यह है कि वैक्यूल्स जो होते हैं ये यूनिसेलुलर एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। जैसे यूनिसेलुलर में अमीबा हो गया, तो अमीबा और पैरामीशियम में, अमीबा में फूड वैक्यूल्स और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दोनों इसमें पाए जाते हैं। तो अब आप समझ सकते हो कि अमीबा में वैक्यूल्स का क्या काम है, फूड वैक्यूल्स का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है। तो पहला काम है टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी। टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी से क्या करता है, ये अपने बॉडी को कीप करता है स्ट्रेट पोजीशन में और सीधा रखता है। दूसरा है स्टूडेंट स्टोरेज। स्टोरेज क्या करेगा, तो स्टोरेज में हम बात करेंगे तो फूड मटेरियल को स्टोर करेगा और वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करता है। तीसरा है ऑस्मो रेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस एंड एक्सक्रीशन। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं वो वेस्ट मटेरियल को निकलने में हेल्प करते हैं। तीसरा है स्टूडेंट डाइजेशन के लिए। तीसरा ऑस्मो रेगुलेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो इसके लिए बात थी। अब चौथा है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन में फूड वैक्यूल्स इन प्रोटोजोन्स हेल्प इन फूड ऑफ डाइजेशन। तो जितने भी वैक्यूल्स होते हैं प्रोटोजोन्स में वो हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ द फूड में, अर्थात भोजन के पाचन में वो हेल्प करते हैं। अब है लास्ट पार्ट जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं इसको। सुसाइडल बैग इसलिए क्योंकि ये दिस कंटेन सेवरल इंजाइम्स, ये कुछ इंजाइम्स को कंटेन करता है, रखता है। और ये इंजाइम जो होते हैं समय दर समय पर रिलीज करते रहते हैं सेल को, और सेल को जैसे जैसे रिलीज करते रहते हैं ये ऑटो डाइजेशन करते रहता है, माने उनका पाचन करते रहता है। सेल को रिलीज भी करता है और पाचन भी करता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो फाउंड इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। दीज आर स्फेरिकल एंड सैक लाइक वेजिकल्स। स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, हाँ, सैक लाइक वेजिकल्स बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, और सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन का है। तो सिंगल मेम्ब्रेन से ये है। तो अब इसके बारे में फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में। तो लाइसोसोम्स जो होता है प्रोटेक्ट करता है द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। बैक्टीरिया और वायरसेस से प्रोटेक्ट करता है बाय डाइजेस्टिंग देम, क्योंकि आप जानते ही हो कि ये डाइजेस्ट कर जाता है अपने को। दूसरा है दैट दे डाइजेस्ट ओल्ड वर्न आउट सेल ऑर्गेनल। ये बाहरी सेल होते हैं
जो ओल्ड माने जो पुराने सेल होते हैं उसको वो सेल्फ डाइजेस्ट कर जाता है। इस प्रोसेस को ऑटोलाइसिस भी बोलते हैं। तीसरा है दे प्रोवाइड एनर्जी बाय कंट्रोल्ड ब्रेक डाउन ऑफ स्टोर्ड फूड सब्सटेंस। कंट्रोल्ड फूड एनर्जी को ये देता है, बनाता है, और स्टोर्ड फूड सब्सटेंस को भी। लाइसोसोम्स हेल्प इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, और ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करता है स्टूडेंट। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में, क्योंकि बेसिकली जो सेल होते हैं वो अंदर में ही होते हैं, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी रूप से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।